Hello friends, I am Irfana Mullah from Anna Sahib Bhagar Mahavidyalaya, Hadapsar. First of all, I welcome you in my YouTube channel, Irfana Mullah's Bio Hub. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में से अपने करियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट्स में से हम करियर कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं सब स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करती हूँ। मेरा पहला वाला जो ग्रुप है उनमें मैं उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने जा रही हूँ कि जो लोग कुछ रीजंस की वजह से अपनी 12th के एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, कि जो फेल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हैं, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका रिज़ल्ट फेल भी आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्राई करें, सेकेंड ट्राई करें, अपने फुल डिवोशन से, अच्छी लगन से वापस स्टडी करें, ट्राई करते रहे, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। लेकिन पढ़ाई छोड़ देने की गलती ना करें। उसके बाद मेरा सेकेंड वाला जो ग्रुप है, सेकेंड वाले ग्रुप में मैं उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना चाहती हूँ कि जिनको बिलो 60 परसेंटेज है। बिलो 60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि मेडिकल फील्ड जो है वो आप उसमें एडमिशन मिलाने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि मेडिकल फील्ड से ही अपना करियर स्टार्ट करें और कंप्लीट करें। बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं कि जिसको अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो मेडिकल फील्ड छोड़ के दूसरा वाला फील्ड अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी अपना फुल डिवोशन, अच्छी लगन से पढ़ाई करो और वहाँ पे आप सक्सेस पा लो। कुछ ऐसे भी फील्ड हैं कि जिस फील्ड में जाके हम मेडिकल फील्ड से भी ज़्यादा इनकम कमा लेते हैं। ठीक है, फॉर नर्सिंग, प्लेन बीएससी, इंटीग्रेटेड बीएससी, डीएमएलटी, फार्मेसी और भी कुछ बहुत सारे कोर्सेस है कि जो कोर्सेस में से आप करियर कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप बीएससी एमएससी करके आगे का जो पीएचडी का कोर्स है यानी नेट सेट, ये पूरा वाला कोर्स है, ये करके आप एज ए प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में जॉब कर सकते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो लेकिन आपको डॉक्टरी के एडमिशन के लिए अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप नर्सिंग फील्ड में से भी जाके अपना करियर कर सकते हो। फार्मेसी फील्ड में से, डीएमएलटी, सीएमएलटी फील्ड में से भी जाके आप अपना करियर कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको थर्ड ग्रुप के बारे में बताऊंगी। थर्ड ग्रुप में मैंने अबव 60 के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया है, 60 to 80 परसेंटाइल वाले। इनके लिए बीडीएस का कोर्स की जो मेडिकल फील्ड वाला है, बीएचएमएस कोर्स कर सकते हैं। बीडीएस और बीएचएमएस काफ़ी अच्छे फील्ड है। इसके अलावा आप नर्सिंग, बीएससी, एमएससी करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में से अपना करियर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एमपीएससी, यूपीएससी में से भी अपना करियर कर सकते हैं। अच्छी खासी पोजीशन ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। जो भी फील्ड हम सिलेक्ट करने वाले हैं उस फील्ड में अपनी फुल डिवोशन से, अच्छी लगन से पढ़ाई करके अच्छा सक्सेस अगर पा लेते हैं हम लोग तो हमें अच्छी पोस्ट मिल सकती है। उसके बाद चौथा वाला जो ग्रुप है, चौथे वाले ग्रुप में मैंने अबव 60 के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया है, जिन्हें हम टॉपर कहते हैं। अबव 80 वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए मैं बता दूंगी बीडीएस, एमबीबीएस की जैसे जो मेडिकल फील्ड वाले कोर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस है, बीएचएमएस, बीएएमएस, जो भी मेडिकल फील्ड वाला डॉक्टरी का कोर्स है वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा बीटेक, फार्मेसी बहुत बेहतरीन फील्ड है ये। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में से। लेकिन अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाके अपना करियर करना चाहते हैं तो उसमें अच्छी लगन से पूरा कोर्स कर ले, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज उसमें से अगर पा लेते हैं तो आपको मेडिकल अपना खुद का बिजनेस मेडिकल डाल सकते हैं, वहाँ से अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे आप। अगर आपको एमपीएससी, यूपीएससी में इंटरेस्ट है
तो जो टॉपर लोग हैं वो एमपीएससी यूपीएससी थ्रू आगे जाके अपना करियर कर सकते हैं, अच्छी खासी पोस्ट में ले सकते हैं। जो भी फील्ड हो उसमें हम अच्छी लगन से अगर पढ़ाई करते हैं, अच्छी लगन से अगर हम ट्राई करते हैं तो हमें अच्छा सक्सेस मिल सकता है। हार नहीं मानना है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारे पास बहुत कुछ करने की पावर होती है। हमारे लिए कोई भी फील्ड हार्ड नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है। कोई भी कोर्स करें लेकिन पूरी मेहनत से करें। मैं आपको बताऊंगी कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नाम कि जो आगे जाके आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको बता दूंगी कुछ कॉलेजेस के नाम की जो मुझे मालूम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एमबीबीएस कोर्स के बारे में। एमबीबीएस का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी मीन्स एमबीबीएस करने के लिए हमें 12th के बाद नीट एग्जाम क्रैक करके जाना पड़ता है। और ये जो कोर्स है, ये पूरा वाला कोर्स 5 इयर्स का है। उसके बाद 5 to 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। ये एमबीबीएस का कोर्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट लोग के लिए अच्छी खासी चॉइस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अच्छा करियर करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैं कुछ कॉलेजेस के नाम बता दूंगी कि जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं। एम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज MAMC न्यू दिल्ली, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमर, ये जो कॉलेज है हमें पौंडीचेरी में मिलेगा। आर्थोस मेडिकल कॉलेज AFMC, ये जो कॉलेज है हमें अपनी एरिया में, अपनी पूना में मिल रहा है। यहाँ पर भी जाके हम एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बता दूंगी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, हमदर्द रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, MS रामैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को इंडिया में रह के मेडिकल को एडमिशन लेने में थोड़ी इकोनॉमिकल दिक्कत हो सकती है। अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से एडमिशन में कोई दिक्कत होती है तो हम आउट ऑफ इंडिया जाके भी कुछ कॉलेजेस में डिग्री पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल शांताऊ यूनिवर्सिटी चाइना, कुनमिंग यूनिवर्सिटी चाइना, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। यहाँ ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में से हम थोड़े से कम फीस में हम MBBS की डिग्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सेकेंड वाला जो मेडिकल फील्ड का कोर्स है उसके बारे में बताऊंगी। BDS बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। डेंटल सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर हैं, हम देखते हैं हमारे आजू बाजू बहुत सारे डेंटिस्ट रहते हैं। अगर हम एक बार भी अपना दांत दिखाने के लिए जाएंगे तो वो 3-4 हज़ार अपने पास ले लेते हैं, यानी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। डेंटल साइंस में से बैचलर ऑफ डेंटल साइंस में मीन्स BDS करके हम अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो ये वाला भी बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैं आपको बता दूंगी मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस कॉलेज न्यू दिल्ली, किंग जॉर्ज डेंटल कॉलेज लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज BHU बनारस, मणिपाल डेंटल कॉलेज कर्नाटका। थर्ड वाला कोर्स है BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। स्टूडेंट्स हम अपने आजू बाजू बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स देखते हैं कि जो मीठी मीठी सफ़ेद वाली गोलियाँ देते हैं कि जो शक्कर से बनी होती है। बहुत अच्छी लगती है वो मीठी वाली गोलियाँ। और बहुत सारे पेशेंट्स होम्योपैथी के ट्रीटमेंट लेने के लिए उन डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स हमेशा होम्योपैथी की ही ट्रीटमेंट लेते हैं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ये भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज कोलकाता, लोकमान्य होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पुणे। इस लिस्ट में
2 कॉलेजेस पूना में से ही है, यानी हम पूना में रह के होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं, BHMS का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मैं चौथा वाला कोर्स बताऊंगी, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स करने के लिए हमें CET या तो फिर नीट एग्जाम क्रैक करके जाना पड़ेगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS वाराणसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर। ये जो आयुर्वेदा वाला फील्ड है, इस फील्ड की तरफ बहुत सारे पेशेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा का जो रिजल्ट है वो जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, लेकिन जो भी रिजल्ट दिखाता है वो हमेशा परमानेंट रहता है। इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है ये भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स उनकी तरफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। देन 5th वाला कोर्स है BTP, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट हम कब करवा सकते हैं? तो जब लॉन्ग स्टैंडिंग पेन्स और इंजुरीज रहते हैं, बैकबोन में प्रॉब्लम रहते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहते हैं, तब एक्यूपंक्चरिंग पॉइंट्स प्रेस करने के लिए हम फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट ले लेते हैं, हम सुनते हैं बहुत जगह। यानी फिजियोथेरेपिस्ट बन के हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कुछ कॉलेजेस के नाम: अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना, JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मैसूर, MGM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। नेक्स्ट वाला कोर्स है BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस से हम जब डॉक्टरी करते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर बन जाते हैं, कि जिन्हें हम पशु वाला डॉक्टर कहते हैं, पशुओं पर ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। ये पशुओं पर ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर बनने के लिए हमें CET और नीट क्रैक करके जाना पड़ेगा। इसके लिए जो कॉलेजेस की लिस्ट है उनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस UP, अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन जयपुर, तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट तमिलनाडु। इन 3-4 कॉलेजेस में जाके हम वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं और इसमें से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। ये बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि पशु हम बहुत जगह देखते हैं, बहुत स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पुण्य कमाना है, वो लोग वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए ही ट्राई करते हैं और उसमें अच्छा खासा सक्सेस पा लेते हैं। देन मैं आपको बताऊं कि जिन स्टूडेंट्स को डॉक्टर फील्ड में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आती है, अगर उधर इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो मेडिकल फील्ड छोड़ के डॉक्टर ही छोड़ के मेडिकल फील्ड का दूसरा वाला कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम फार्मेसी फील्ड बोलते हैं। उसमें C फार्म, B फार्म, D फार्म है, M फार्म है। जो भी कोर्स सिलेक्ट करेंगे उसमें अच्छी लगन से अगर हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी लगन से हम ट्राई करते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस मिल सकता है। B फार्म के लिए दैट मीन्स बैचलर ऑफ फार्मेसी क्रैक करने के लिए हमें 12th के बाद CET क्रैक करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बता दूंगी: जमिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज मुंबई, बिट्स पिलानी कॉलेज राजस्थान, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु। इन कॉलेजेस में हम एडमिशन लेके B फार्म की डिग्री पा सकते हैं। इसके अलावा हम जिस भी एरिया में रहते हैं, हमारे आसपास कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी B फार्म फार्मेसी कॉलेज रहते हैं, उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। अगर इकोनॉमिकल एडमिशन में कुछ इकोनॉमिकल दिक्कत होती है, तो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जाके फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट कोर्स BSc। BSc में 2 टाइप होते हैं, एक प्लेन वाला BSc और दूसरा जो है इंटीग्रेटेड BSc। इंटीग्रेटेड हो या प्लेन वाला BSc हो,
हर सब्जेक्ट के लिए, हर कोर्स के लिए उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ईच एंड एवरी फील्ड हैज इट ओन वैल्यू। ओके, तो बीएससी करके हम आगे एमएससी, पीएचडी, नेट सेट करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। नहीं तो बीएससी करके भी कुछ कंपनीज में से जॉब मिल पा सकते हैं। कुछ लैब में, जो पैथोलॉजिक लैब है उसमें जॉब हम पा सकते हैं। नहीं तो पैथोलॉजिकल डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बहुत सारे उसके बाद ऑप्शन हमें मिल लेते हैं। तो फिर बीएससी वाला जो ऑप्शन है उसमें बॉटनी, जूलॉजी में से अपना करियर हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा स्कोप है। बीएससी के लिए मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम जिस भी एरिया में रहते हैं हमारे आजू बाजू बहुत सारे साइंस कॉलेजेस रहते हैं। वहाँ पर जाके हम बीएससी की डिग्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, बीएचयू वाराणसी, निम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस नागपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई। इन 4 कॉलेजेस में जाके हम फॉरेंसिक साइंस में से बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कोर्सेज के बारे में बता दूंगी। पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि जो 6 मंथ के हैं। बहुत सारे डिप्लोमास है कि जो 2 साल के, 3 साल के, 2.5 साल के हैं। वो कोर्स, पैरामेडिकल कोर्सेज में से भी हम अपना करियर कर सकते हैं। नर्सिंग फील्ड में अगर हमें इंटरेस्ट है तो नर्सिंग फील्ड में जाके भी हम अपना करियर कर सकते हैं। नर्सिंग फील्ड में से हम जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें भी जॉब पा सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमें नर्सिंग की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा हम जब नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो उसमें से हम MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में भी जा सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है वो हमें डायरेक्ट नर्सिंग इन आर्मी फील्ड, उसमें हम जॉब पा सकते हैं। यानी नर्सिंग फील्ड को भी अच्छा खासा स्कोप है। मेडिकल फील्ड छोड़ के अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो भी हम 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रख के आगे जाके BBA के लिए, BCA के लिए एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो मैनेजमेंट वाला कौन सा भी कोर्स के लिए हम एडमिशन ले सकते हैं। हमें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को पहले पहचानना होता है, और जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है उस फील्ड में हम अच्छी लगन से पढ़ाई करके हम आगे अपना करियर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं बीटेक कोर्स के बारे में कि जो 4 इयर्स का है टोटल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4 इयर्स का बीटेक करने के बाद गेट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और उसके बाद हम 2 साल का एमटेक करेंगे तो हमें अच्छा पोजीशन वाला जॉब मिल सकता है। या तो बीटेक का भी ऑप्शन अच्छा खासा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।